Hello everyone, this is me Mashal Han Safi and you are watching Mashal Han Official। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि why we have three equation of motion। हमारे पास three equation of motion क्यों है या why there are three equation of motion। इस सवाल को समझने के लिए हम पहले मोशन को समझेंगे कि हमारे पास मोशन क्या है, क्योंकि हम क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2 है, काइनेमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। और काइनेमेटिक्स जो है ये मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं सिर्फ और सिर्फ प्योर मोशन के बारे में, कॉस के बारे में हम स्टडी नहीं करते। ठीक है, तो मोशन क्या है? व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू, जब एक बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर ले, किसकी लिहाज से? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, with respect to surrounding, with respect to reference point, we say that the object is in state of motion। हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या है या ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट जो है ये मोशन में है। ठीक है, तो चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। लेकिन किसके लिहाज से? टाइम या ऑब्जर्वर या रेफरेंस पॉइंट या सराउंडिंग के लिहाज से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक बॉडी है जो कि पोजीशन नंबर ए पे है, ठीक है, और ये मूव कर रहा है और जा रहा है कहाँ तक? पोजीशन नंबर बी तक। तो चेंज इन पोजीशन हो रहा है। क्या हो रहा है? चेंज इन पोजीशन। जब भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट मूव करती है तो क्वेश्चन ये है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स, जब एक ऑब्जेक्ट मूव करती है, मोशन करती है, हाउ मेनी वेरिएबल्स और हाउ मेनी पैरामीटर्स एसोसिएटेड विद मोशंस आर चेंज विद इट्स पोजीशन। जब एक बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो कितने टर्म्स उसके साथ होते हैं, कितने वेरिएबल इसके पास होते हैं, उसको समझते हैं। ठीक है, तो देखो, जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएगा तो ये पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। हमने पढ़ा था डिस्टेंस को। डिस्टेंस क्या है? कि द एक्चुअल पाथ कवर बाय अ बॉडी बिटवीन टू पोजीशन और बिटवीन टू पॉइंट्स। तो देखो, ये बॉडी तो एक एक्चुअल पाथ पे मूव कर रही है। ठीक है, जब ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएगा तो एक्चुअली जाएगा ना, फिजिकली जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस। तो नंबर 1 हमारे पास क्या है? नंबर 1 हमारे पास है डिस्टेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। याद रखना है, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पे हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, जब बॉडी मूव करती है डिस्टेंस कवर होती है। तो डिस्टेंस जब कवर होती है तो इसमें क्या लगेगा? जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो इसमें टाइम लगेगा कि नहीं? टाइम लगेगा ना। तो दूसरा वेरिएबल या दूसरा जो हमारे पास पैरामीटर है वो है हमारे पास टाइम। वो हमारे पास क्या है? टाइम। बॉडी जब मूव करेगा उसके पास स्पीड भी होगा। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम को हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। याद रखना है, तीसरा पैरामीटर हमारे पास क्या है? स्पीड है। हमने पढ़ा था कि जब स्ट्रेट लाइन पे हो तो स्पीड और वेलोसिटी क्या होगी? सेम। ठीक है, जब बॉडी मूव करेगा उसकी स्पीड में कुछ ना कुछ चेंज भी आएगा। जब चेंज आएगा तो हम कहेंगे कि इसके वेलोसिटी में चेंज आ रहा है या उसकी स्पीड में चेंज आ रहा है या उसकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ठीक है, वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से, टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से। इन 4 पैरामीटर्स के अलावा कोई और पैरामीटर है जो मोशन के साथ क्या हो? एसोसिएट हो, शामिल हो? नहीं है। तो हमारे पास कितने पैरामीटर्स है? यही 4 पैरामीटर्स है। ठीक है, अब देखो, कंक्लूजन हम निकालते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट पोजीशन, जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को क्या कर रहा हो? चेंज कर रहा हो, ओनली दीज 4 वेरिएबल्स आर एसोसिएटेड। ये 4 पैरामीटर जो है वो उसके साथ शामिल होंगे या ये 4 पैरामीटर जो है इस मोशन के साथ क्या होंगे? चेंज होंगे। ठीक है, विद इट, इसके पास होंगे या चेंज होंगे।
इफ़ वी हैव 4 वेरिएबल्स, अगर हमारे पास 4 वेरिएबल्स हो एंड 3 ऑफ देम्स आर गिवन, और इन 4 में से कोई भी 3 क्या हो वो आपको गिवन हो, वी कैन ईजिली फाइंड द फोर्थ वन। तो आप आसानी से फोर्थ वन को क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। सो दैट्स वाई वी हैव 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारे पास कितनी इक्वेशन है, 3, क्योंकि हमारे पास पैरामीटर 4 है और मोशन के साथ जो पैरामीटर एसोसिएट करती है, शामिल होती है, जो चेंज होती है, जो वेरिएबल्स, तो वो हमारे पास कितने हैं, 4 है। तो हमारे पास उन 4 में से अगर 3 गिवन हो तो वो फोर्थ वन को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसमें ए क्या है, एक्सेलरेशन है, टी क्या है, टाइम है, वी आई वी एफ क्या है, वेलोसिटी है, इनिशियल और फाइनल। तो इनमें से अगर 1 2 3 4 इसमें से 3 गिवन हो तो फोर्थ वन को आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। दूसरा क्या है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। ए क्या है, एक्सेलरेशन है, टी वी आई क्या है, वेलोसिटी है, टी क्या है, टाइम है, एस क्या है, डिस्टेंस है। तो इन 4 में से 3 गिवन हो तो फोर्थ वन को आप क्या कर सकते हैं, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड क्या है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। वी आई वी एफ क्या है, वेलोसिटी है, ए क्या है, एक्सेलरेशन है, एस क्या है, डिस्टेंस है। तो इनमें से अगर आपको 3 क्या हो, गिवन हो, तो आप क्या कर सकते हैं, फोर्थ वन को आसानी से मालूम कर सकते हैं। सो दैट्स वाई वी हैव 3 equation of motion in physics. Thank you very much for listening. If you have any question, you can ask in the comment section.